JIT की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है, तो मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं, क्या आपको लगता है कि अब तफ्तीश जो है वो मेरिट पे हो रही है और प्रेशर से हटकर हो रही है? शुरू में तो बहुत प्रेशर था, पुलिस भी जानती है। अब देखें ना, जो जिन्ना हाउस है उसमें 2 लड़के नामज़द हैं, एक ज़ाकिर अली है और एक मेहदी नाम है, अली मेहदी। और एक होटल के ऊपर वेटर थे, लेकिन वो जिन्ना हाउस में नामज़द। हमारी जो सियासत है इस मुल्क की, वो बड़ी बेरहम है। हमें सिर्फ इस मुल्क का इक़्तिदार चाहिए, न इसमें जो आवाम है इस मुल्क की, जो इस मुल्क का निज़ाम है, वो जाता है जाए, हमें इसे कोई सरोकार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मेरे साथ इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ILF मलक परवेज़ इकबाल साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे ये 80 से जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें जो है वो पेश होते हैं, और हमें अक्सर बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इंसानी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर जो है लाहौर जो है उनका पेश होते हैं मुल्ज़मान के सामने। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मुल्ज़मान के ये वकील हैं, और बहुत से मुल्ज़मान को उन्होंने बरी करवाया है, बहुत से मुल्ज़मान को ज़मानतें करवाई हैं। हम इनसे जानते हैं कि सानिया ये 9 मई जो है वो क्या है, और जिना हाउस पर हमला केस में कितने मुलविस थे मुल्ज़मान, इन्होंने उनको भी कैसे रिलीफ दिलवाया है। और जो मियाँ वाली में एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक केस था 9 मई का जो बनाया गया था, उसमें जो पुलिस वाले थे उन्होंने गवाहियाँ जो हैं वो झूठी दी थी, जो कि अदालत के फ़ैसले में था। वो वाक़या भी इनसे सुनेंगे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, 9 मई में जो अभी तक आप पेश हुए हैं और अभी तक आपने लिस्टें भी प्रिपेयर की हुई हैं, कितने मुल्ज़मान को जो है कितने मुल्ज़मान की जानिब से आप पेश हुए हैं, और कितने मुल्ज़मान को आपने रिलीफ जो है अदालतों से लेकर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट? मैंने फ़िलहाल तो जो 9 मई के केसेस हैं लाहौर में, तकरीबन 900 के करीब लोग हैं, उसके अलावा ATC के और 350 लोग हैं जो कचहरियों के केसेस में, जिस तरह छोटे मोटे तोड़ फोड़ या ये जो एहतजाज की FIR दे देते हैं 780 के अलावा। और उसके अलावा 553 लोग मियाँ वाली के 9 मई के मुकदमात 6 में नामज़द थे। ये तकरीबन 1700-1800 लोग टोटल बनते हैं मेरे ख़्याल में, अगर आप कैलकुलेट करें पिछले 2 साल में, जिनको मैंने, इनमें कई मियाँ वाली वाले तो सारे बरी हो गए। इनमें कोई 700-800 लोग होंगे जिनकी ज़मानतें हुई हैं, और बाकी जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं मुख्तलिफ़ मुकदमात से। आज की डेट में भी 2 लड़के जो थे, मैंने आज आप जब वहाँ मौजूद थे, जिना हाउस में उनकी प्री अरेस्ट बेल थी, और वो दोनों अदालत में बेगुनाह साबित हुए और वो डिस्चार्ज हुए मुकदमे से। अच्छा ये बताइएगा कि आज हम देख रहे हैं कि JIT की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है, तो मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं बड़े मेरिट पे की जा रही है तफ्तीश के। लिखा जाता है तफ्तीशी अफसरान की जानिब से कि मुल्ज़मान बेगुनाह करार दिए, जैसे आज भी 5 मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब तफ्तीश जो है वो मेरिट पे हो रही है और प्रेशर से हटकर हो रही है? देखें, शुरू में तो बहुत प्रेशर था, आप सबको पता है, ये मुकदमाती बोगस हैं, पुलिस भी जानती है कि अब देखें ना, जो जिना हाउस है उसमें 2 लड़के नामज़द हैं, वो एक ज़ाकिर अली है और एक मेहदी नाम है, अली मेहदी। वो गांचे से हैं, गांचे स्कर्दू से भी 5 घंटे आगे का सफ़र है। अब वो एक होटल के ऊपर वेटर थे, वो रात 12 बजे होटल बंद करके बैदिया रोड से आ रहे थे, तो इन्होंने रेंजर हेडक्वार्टर के करीब, उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने रोक के उनको गिरफ़्तार किया, लेकिन वो जिना हाउस में नामज़द थे। तो पता है पुलिस को भी। बेसिकली ये जो 9 मई जैसे मुकदमात हैं ना, कल मैं 16 दिसंबर था, आपको पता है, सकूत ढाका या तलुए ढाका कहें, मैं एक वीडियो देख रहा था जनरल याह्या की। तो ढाका अलग होने से को 1 घंटा पहले वो तकरीर कर रहे थे कौम से कि जी बिल्कुल मुतमईन रहें, कल मैं ढाका जा रहा हूँ, बिल्कुल हालात ठीक हैं, अवाम हमारे साथ खड़ी है, चंद शर पसंद अनासर हैं और चंद डिजिटल दहशतगर्द हैं जो वहाँ पे। तो फिर 1 घंटे बाद आधा पाकिस्तान जो है वो 2 लाख हो गया। असल में हमारी जो सियासत है इस मुल्क की, वो बड़ी बेरहम है। और जिनाह के मरने के बाद आपको पता है 4 साल बाद ही यहाँ पे एक मार्शल लॉ लग गया था, क्योंकि पहला जो आर्मी चीफ था वो गोरा था, और वो जिनाह तो बन गए थे पहले गवर्नर जनरल, लेकिन वो आर्मी चीफ को मेरे ख्याल में 54-53 तक रहा। तो उसके बाद उसने वो जो सिलसिला उन्होंने वहाँ कायम रखा हुआ था हिंदुस्तान में, वही आज तक कायम है। ये बड़ी बेरहम सियासत है यहाँ पे। अब देखें कितने लोग मारे गए आज तक, 2-2.5 लाख लोग सिर्फ बांग्लादेश में मारे गए। 80-90 हज़ार लोगों ने हमारे सरेंडर कर दिया, जो हमारी वहाँ पे थे सिक्योरिटी के फ़ौज के लोग। तो उससे हमने कुछ नहीं सीखा। उसके बाद ज़िया के दौर से आगे देख लें,
मुशर्रफ का दौर देख लें, क्या हुआ, लाल मस्जिद, इस तरह हाल ही में ये जो कुछ अर्सा पहले हुआ वक़ुआ जो पेशावर में, एपीएस में, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम नहीं सीखते। हमें सिर्फ इस मुल्क का इक़्तिदार चाहिए, न इसमें जो आवाम है इस मुल्क की, जो इस मुल्क का निज़ाम है वो जाता है जाए, हमें इसे कोई सरोकार नहीं है। मैं बतौर वकील और बतौर एक पाकिस्तानी के समझता हूँ कि इस वक्त जैसे सकूत ढाका हुआ था, वो तो तलुए ढाका कहते हैं, और हकीकत में यही है कि वो तलुए ढाका था। वो आज़ाद हुए, आज वो 98 अरब US डॉलर के असासे हैं और हमारे 2 अरब के हैं, और वो भी मांगे तांगे के। उससे बदतर हालात हैं इस वक्त। इस वक्त। अच्छा, 9 मई में आपने देखा रियासत कहाँ पे खड़ी थी, आपने फेस किया है मुल्ज़मान की जानिब से अदालतों में पेश होते रहे हैं, किस किस्म के मुकदमात थे? जैसे आपने एक मिसाल दी है कि वो 2 लड़के जो होटल से आ रहे थे और उनको पुलिस में यहाँ पर कहाँ पे लीक पॉइंट्स नज़र आए हैं आप? देखें, मैंने तो बतौर वकील देखा है कि हमारे तफ्तीशी इदारे जो हैं वो इस कदर नाकारा हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ का वकील हूँ। कॉर्पोरेट लॉ एक डिफरेंट फील्ड है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की वजह से ये 9 मई के केसेस देख रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से। मैंने ये देखा है कि बिल्कुल ये कोरे लोग हैं, इनको ऑपरेशन वाले बंदा पकड़ के दे देते हैं, ये उनसे ये भी नहीं पूछते पकड़ा कहाँ से है। भाई, कम अज़ कम आप बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं तो उससे पूछें तो सही कि किस लिए लाए हैं। अब स्कर्दू का बंदा है, उसको आप 9 मई में डाल देंगे तो कैसे सज़ा देंगे? एक बंदा 5 अगस्त को लाहौर आया है, उससे पहले वो पैदा हुआ है तो लाहौर नहीं आया, आपने उसको रोड से पकड़ा, ऑपरेशन वालों ने इनको दे दिया, इन्होंने 9 मई 2023 के मुकदमे में डाल दिया रिक्शे ड्राइवर को। ये बिल्कुल नाअहली और नालायकी है, मैं समझता हूँ हमारे इदारों की। जो लोग इस तरह की सिक्योरिटी इदारे, ख़ासकर पुलिस हो गया, पुलिस का ऑपरेशन विंग जो हो गया, वो जहाँ से बंदियाँ उठा लें। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि लोगों ने ज़ाती गरज निकाली है कि आपकी मेरी दुश्मनी है तो मैंने पुलिस को अप्रोच किया है, पैसे दिए हैं, जो भी किया है, मैंने उसके बेटे को उठवाया, 9 मई डलवा दिए। इस तरह के कई वाक़यात मौजूद हैं, मैं आपको उसके एविडेंस दे सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि क्या करें, इसी सिस्टम के साथ आप पिछले 70 साल से चल रहे हैं, और इस सिस्टम ने हमारे साथ क्या किया है वो आपको अंदाज़ा है इसका। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मियाँ वाली में जो वाक़या हुआ, जिन मुल्ज़मान को अदालत ने जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे में, और फैसले में कहा गया कि जो पुलिस वाले हैं उनकी जानिब से जो है वो गवाहियाँ जो वो झूठी दी गई हैं, और उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की है उनके ख़िलाफ़, और वो वाक़या तो बताइएगा। देखिए, मियाँ वाली के जो मुकदमात थे वो इंतहाई बोगस थे। वो ट्रायल हुआ, उस वक्त इजाज़ भुट्टर साहब जज थे जो लाहौर में भी रहे।